प्रार्थना में दृढ़ता की शक्ति। प्रिय मसीही भाई बहनों, सबों को जय यीशु। आज परमेश्वर का वचन हमें हमारे विश्वास के गहरे खजाने को याद दिलाती है। प्रार्थना की शक्ति और उसकी आवश्यकता। प्रार्थना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सांस है। यह वो एक माध्यम है, यह वो एक जरिया है जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर से जुड़े रहते हैं जो हमें बल और शक्ति, साहस और शांति प्रदान करता है। आज के पहले पाठ में हम एक जीवंत दृश्य देखते हैं जो बहुत ही रोचक है। मूसा अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाए हुए पहाड़ी पर खड़े हुए हैं, जबकि योशुआ अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध में इस्राएलियों की नेतृत्व करते हैं। जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठे रहते हैं, इस्राएलियों की विजय होती रहती है, पर जब उसके हाथ थक कर नीचे हो जाता है तो शत्रु अपनी बढ़त बना लेते हैं। इस वक्त हारून और हूर दोनों मूसा की दोनों ओर खड़े होकर उसके हाथों को संभालते हैं जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक सूरज डूब नहीं जाता है। मसीह भाई बहनों, अंततः होता क्या है कि इस्राएलियों की विजय हो जाती है। यह दृश्य हमें यह बताता है कि प्रार्थना का रहस्य क्या है। प्रार्थना कोई जादू टोना नहीं, प्रार्थना कोई एक बार की याचना नहीं, बल्कि हमारे हृदय का निरंतर परमेश्वर की ओर उठना है। यह विश्वास करना है कि विजय हमारी शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से मिलती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की लड़ाइयां केवल मैदान में नहीं बल्कि घुटनों पर झुक करके भी की जाती है। मसीह भाइयों बहनों, मूसा की तरह हम भी हमारे दैनिक जीवन में थक के चूर हो जाते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हमारा धैर्य टूट जाता है और हमारा मन स्थिर हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तब हमें दूसरों की आवश्यकता होती है जो हमारे हाथ थामे, जो हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ और हमारे लिए प्रार्थना करें। मसीह भाई बहनों, यही कलीसिया की सुंदरता है, यही सामुदायिक जीवन जीने की सुंदरता है। एक की प्रार्थना अनेक को बल देती है, एक की प्रार्थना अनेकों को सबल बनाती है। जब हम विश्वासियों के समुदाय से सहयोग पाते हैं तब हम मजबूत हो जाते हैं, हम विश्वास में दृढ़ बन जाते हैं, हम साहसी बन जाते हैं, हम निडर हो जाते हैं, हम सब निर्भीक बन जाते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस तीमोथी को याद कराते हैं कि वह उन बातों में दृढ़ रहे जो उसने पवित्र शास्त्र से सीखी है, यानी कि पवित्र बाइबल से सीखी है। परमेश्वर का वचन केवल मसीह भाई बहनों एक पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की जीवित वाणी है, वचन है, जो हमारे विश्वास को मजबूत करती है, हमारी आशा को जीवित रखती है और हमारी प्रार्थना को नई और सही दिशा देती है। प्रार्थना और वचन मसीह भाई बहनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना वचन के प्रार्थना दिशाहीन हो जाती है और बिना प्रार्थना के वचन केवल सिद्धांत ही बन जाता है। एक हृदय जो वचन से पोषित होता है वह कभी प्रार्थना में भटकता नहीं है। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें दृढ़ता की शिक्षा देते हैं। एक हठीली विधवा के उदाहरण से, जो बारंबार एक अन्यायी न्यायाधीश से न्याय की याचना करती है, दुआ करती है, प्रार्थना करती है,
वह विधवा कभी हार नहीं मानती है। उनकी प्रार्थना में इच्छा शक्ति इतना मजबूत बन चुका है कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। उनकी निरंतरता उस कठोर न्यायाधीश का भी हृदय बदल देता है और अंततः न्यायाधीश उसकी याचना सुन लेता है और न्याय करता है, न्याय देता है। आज मसीह भाई बहनों, यीशु कहते हैं यदि एक अन्यायी मनुष्य भी लगातार निवेदन से प्रभावित हो सकता है तो क्या हमारा दयालु परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को कितना अधिक सुनेगा जो दिन रात विश्वासपूर्वक उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आज के वचनों के माध्यम से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि प्रार्थना का उद्देश्य परमेश्वर का मन बदलने का नहीं, परमेश्वर की इच्छा को बदलने का नहीं, बल्कि अपने हृदय को उनके अनुरूप बनाना है, उनके इच्छा के अनुसार बनाना है। और इसलिए निरंतर प्रार्थना हमारे विश्वास को गहराई देती है, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करती है और हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति खोलती है, अपने भाइयों और बहनों के प्रति खोलती है। हमारे कलीसिया में बहुत सारे संत लोग हैं जो कलीसिया के इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है। कलीसिया के संतों ने इस सत्य को अपने जीवन में जी कर दिखाया। आइए हम कुछ उदाहरण स्वरूप उनके जीवन से हम सुने, उनके जीवन से हम कुछ सीखें। अबिला के संत त्रेसा, अबिला के संत त्रेसा ने वर्षों तक प्रार्थना में शुष्कता और ध्यान भंग यानी कि विचलन की स्थिति में भी प्रार्थना करना मसीह भाई बहनों कभी नहीं छोड़ी, यानी कि वो दृढ़ता बनाई रखी थी। उन्होंने कहा प्रार्थना मित्रता में घनिष्ठ साझेदारी है, संबंध है। यह उस समय को उस व्यक्ति के लिए देना है जो हमें प्रेम करता है, जो हमसे प्यार करता है। उन्होंने निराशा में भी कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ी और परमेश्वर ने उनके जीवन को कलीसिया के लिए एक गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत में बदल दिया। संत मोनिका, संत मोनिका संत अगस्टिन की प्रिय मां, उन्होंने अपने पुत्र के मन परिवर्तन के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए 17 से 18 वर्षों तक निरंतर लगातार प्रार्थना किया करती रही और उन्होंने अपने पति पत्रिशियस और अपनी सास के लिए 16 और 17 वर्षों से भी अधिक समय तक निरंतर प्रार्थना करती रही। मसीह भाई बहनों, उनके आंखों के आंसू और प्रार्थना का फल यह हुआ कि उनका पुत्र संत अगस्टिन ना केवल मसीही बना, ना केवल कलीसिया का एक महान धर्मशास्त्री बना, लेकिन आज एक महान संत है जो कलीसिया के इतिहास के पन्नों में छपा हुआ है। संत योहन मरिया व्यानी, संत योहन मरिया व्यानी अर्स के विनम्र पुरोहित प्रतिदिन लंबे समय तक पवित्र परमप्रसाद के सामने, पवित्र सक्रामेंट के सामने प्रार्थना किया करते थे। उनकी गहन प्रार्थना ने उनकी छोटी सी पैरिश को परिवर्तन और चंगाई का केंद्र बना दिया। जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि वे प्रार्थना में क्या कहते हैं, और उन्होंने उत्तर दिया, मैं उन्हें देखता हूं और वे मुझे देखते हैं। कोलकाता की मदर तेरेसा, जिनके बारे में हम सब वाकिफ है, हम सब जानते हैं, हमारे भारत देश की संत है। संत तेरेसा कहा करती थी, परमेश्वर हमसे सफलता नहीं बल्कि निष्ठा चाहते हैं। हर दिन गरीबों की सेवा करने से पहले
वह अपने धर्म बहनों के साथ 1 घंटा आराधना में व्यतीत किया करती थी। उनका जीवन सिखाता है कि प्रार्थना सेवा से पहले आती है, क्योंकि प्रार्थना से ही प्रेम और दया का जन्म होता है। मसीह भाई बहनों, ये सभी संतगण हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना शब्दों की गिनती से नहीं बल्कि निष्ठावान और प्रेम से मापी जाती है। यह हमारे जीवन की श्वास है जो हमें संभालती है। जब हम कमजोर होते हैं दिशा देती है, जब हम भ्रमित हो जाते हैं हमें शांति देती है, और जब हम कुछ विफलता का महसूस करते हैं हमें सफलता तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करती है। मसीह भाई बहनों, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, जो लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं और दैनिक प्रार्थना करते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं अनसुनी रह गई है, या परमेश्वर मौन किसी कोने पे बैठे हुए हैं। पर मसीह भाई बहनों, याद रखें, कभी कभी मौन भी परमेश्वर का उत्तर होता है, जो हमें धैर्य और विश्वास में बढ़ाना चाहता है। लेकिन मुख्य बात यही है कि हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। इसलिए मसीह भाइयों बहनों, आइए हम मूसा नबी से सीखें, प्रार्थना में अपने हाथ ऊंचे उठाए रखें। संत पौलुस से सीखें, अपने विश्वास को वचन में जड़ित रखें। हम उन विधवा से सीखें, बिना थके बिना हिम्मत हारे निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम उन तमाम संतों से सीखें, प्रेम, विश्वास और निरंतरता के साथ परमेश्वर से जुड़े रहना। मसीह भाई बहनों, जो लोग अडिग होकर निरंतर प्रार्थना करते हैं वे अंधकार में भी ज्योति को देखते हैं, वे अंधकार को भी प्रभात को देखते हैं। उनके लिए कभी सूर्यास्त नहीं होता, लेकिन हमेशा सूर्योदय रहता है, क्योंकि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यह शायद परमेश्वर की योजना को ना बदले, पर यह हमें अवश्य बदल देगी, हमारे जीवन को बदलेगी, हमारे दिनचर्या को बदलेगी, हमारे बोली को बदलेगी, हमारे चाल और चलन को बदलेगी, और हमें हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा बनाती जाएगी। और अंततः मसीह भाई बहनों, हमें हमारे जीवन के उलझन से विजय दिलाती रहेगी, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम अकेले नहीं लड़ते हैं, हम अकेले कभी नहीं लड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम अकेले नहीं लड़ते, पर परमेश्वर हमारे साथ लड़ता है, और जब तक हमारे हृदय उसके प्रति उठे रहते हैं हमारी विजय निश्चित है। हम कभी नहीं हारेंगे। हम हमारे जीवन से हार जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो दया का परमेश्वर जो है, प्रेम का परमेश्वर जो है, कृपा का परमेश्वर है, हमें हमेशा हमारे लिए विजय दिलाएंगे। आइए हम यह अनुग्रह करें, उस कृपा के लिए हम उनसे दुआ करें कि हम प्रार्थना में अटल बने रहें, अपने हाथों को, अपने हृदय को और अपनी आशा को ऊपर हमेशा उठाए रखें, जब तक कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट न हो जाए। आमीन।